सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज मैं ब्राह्मण राजवंश की गौरव गाथा आपको बताने आया हूं। हालांकि भारतीय इतिहास में ब्राह्मणों को शासक बनने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन जब जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने बहुत ही बड़े लेवल की कल्याणकारी योजनाएं चलाकर आम जनमानस को लाभान्वित करने का काम किया है। सबसे पहले मैं पुष्यमित्र शुंग की चर्चा आपके बीच में करना चाहता हूं। इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके शासन हत्याया था और शासन हत्याने के बाद तथागत भगवान बुद्ध के स्थापित बुद्ध विहारों पर मंदिर बनवाने का काम किया था और तथागत भगवान बुद्ध के जो आदर्श हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनका जो दर्शन है उसमें तोड़ मड़ोड़ करके महायान को स्थापित करने का काम किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने एक बौद्ध भिक्षु का सर कटवाने का 100 दिनार देने का काम किया था। कहा जाता है कि जो ये घाघरा नदी है, ये सरयू तभी से कही गई जब से इसमें बौद्ध भिक्षुओं के सर डाले गए, ऐसा साकेत का इतिहास कहता है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इस तरह की योजनाएं चलाई गई और जहां जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे उन बुद्ध विहारों को आग लगाई गई। ये ब्राह्मण शासक के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद एक और ब्राह्मण राजा को शासन करने का मौका मिला। ये जगह है श्रावणकोर, केरल। जब आप वहां का इतिहास पढ़ेंगे, बगल में टीपू सुल्तान शासक थे और श्रावणकोर के ब्राह्मण राजा केरल में शासन करते थे। इन्होंने एक प्रथा चलाई थी, एक बहुत जन कल्याणकारी योजना चलाई थी कि जब भी राजा प्रवेश करे नगर में या जब भी कोई विशेष आयोजन हो, वहां की अछूत महिलाओं को, वहां की दलित महिलाओं को अपने स्तन खोल करके स्वागत करना पड़ेगा। अर्थात ब्रेस्ट अगर वो बंद करना चाहती हैं, झांकना चाहती हैं, ढकना चाहती हैं, तो उसका कर देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा। ऐसा नियम ब्राह्मण राजा ने बनाया। पूरे सभी लोगों ने इसका पालन किया, जितनी भी अछूत महिलाएं थी, लेकिन एक महिला थी नागली, जिसने इसका विरोध किया। उसके जबरदस्ती जब स्तन खोले गए तो उसने अपना स्तन काट करके ही उसको समर्पित कर दिया। अर्थात राजा को यह योजना बंद करनी पड़ी और पूरे देश में इस घटना का उस ब्राह्मण राजा पर थूका गया, बहुत अपमान किया गया। ये उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं रही। जो आदमी नफरत से, ईर्षा से, ऊंच नीच से भरा रहेगा, वह देश का विकास कैसे कर सकता है। तीसरे ब्राह्मण राजा की ओर मैं चर्चा करना चाहता हूं, पूना के पेशवा, जिन्होंने 200 वर्ष शासन किया। पूना के पेशवाओं के शासनकाल में एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई, एक प्रथा बनाई गई कि जितने भी अछूत हैं, अगर वो रोड पर चलेंगे तो अपने पीछे झाड़ू बांध करके चलेंगे और अगर वो थूकेंगे तो हड़िया बांध करके, लटका करके चलेंगे। ये योजना चलाई गई। शिक्षा से वंचित कर दिया गया, अलग मोहल्ला बसा दिया गया। उन्हें उनके द्वारा पढ़ने पर उन्हें बहुत कठिन प्रावधान किया गया। ये ब्राह्मण राजाओं की कहानियां बता रहा हूं, उनके द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं जो पूर्व में इन ब्राह्मण राजाओं ने चलाई। इतना ही नहीं, जितना भी दोहन कर सकते थे अछूतों का, गरीबों का, अस्पृश्यों का, दलितों का, इन्होंने करने का काम किया। याद रखना, ये कोरेगांव की जो घटना है, ये शौर्य दिवस है, ये पेशवाओं की ज्यादती की वजह से है। 500 महारों ने जब उन्हें हथियार मिला, ये हथियार कभी देते नहीं थे, अछूत मानते थे, दूरियां बना के रखते थे, अलग मोहल्ला बसाते थे, अच्छा खाने नहीं देते थे, अच्छा पढ़ने नहीं देते थे। जब अंग्रेजों के द्वारा उन्हें हथियार प्राप्त हुए तो 500 महारों ने 22,000 पेशवाओं को काटा था। आज भी भीमा कोरेगांव की कहानी इतिहास में दर्ज है। ये पेशवाओं ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। पूरे भारत में या बाहर से आए या भारतीय जितने भी शासक हुए, इतने क्रूर कभी नहीं हुए, इतने निर्दयी कभी नहीं हुए, इतने मानवता पर चोट मारने वाले, मानवता को कराहने वाले और मनुष्य को कुचलने वाले इतने निर्दयी राजा कभी नहीं हुए जितने ब्राह्मण परिवार में निर्दयी राजा पैदा हुए। और आज भी याद रखना, ये भारत सरकार आरएसएस के इशारे पर चल रही है, ब्राह्मण शासन कर रहा है। तो विचार करिए कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, भारत आगे कैसे बढ़ सकता है, यहां असहाय, गरीब, कमजोरों का भला कैसे हो सकता है। छोटा रोजगार
वाला आदमी बड़ा रोजगार वाला कैसे बन सकता है? यहां छोटी जाति का व्यक्ति, दलित व्यक्ति, असहाय शूद्र आगे कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि पूरी सरकार आरएसएस ब्राह्मणों के इशारे पर चल रही है। समझो, समझो, दिमाग की बत्ती जलाओ और ये पहचानो कि सही मायने में भारत का दोस्त और दुश्मन कौन है। अगर ये पहचान नहीं पा रहे हो तो अभी आगे की पीढ़ियां आपकी और गुलाम बनी रहेंगी। सामाजिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी। मैंने 3 ब्राह्मण राजाओं के ऐतिहासिक कार्य आपको बताए और आज भी ब्राह्मणों के सारे पर सरकार चल रही है। तो आप इसमें कैसे सुरक्षित हैं, कैसे आपका भला हो सकता है, मैं यही बताने के लिए आपके बीच में आया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।